Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. नेक्स्ट हमारे पास में सेशन आ जाता है यहाँ पर क्लास 3 आप लोगों की है जीके बेस्ड रीजनिंग के ऊपर, और इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं नदियां और शहर। नदियां और शहर के ऊपर भी आप लोगों के एनालॉजी और क्लासिफिकेशन रीजनिंग के अंदर प्रश्न जो हैं वो कई परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, हर एक एग्जाम, भले आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम हो या स्टेट लेवल एग्जाम आपके पास में, उसके अंदर ये वाले प्रश्न आप लोगों के देखने को मिले हैं। ठीक है, तो एक ब्रीफ ओवरव्यू कि कितना आपको पता होना चाहिए वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके बाद में आपको पता होगा कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या टेंडेंसी है प्रश्न को पूछने की। ठीक है, और हर एक तरह का सवाल जो आज तक जीके बेस्ड रीजनिंग में नदियों पे पूछा गया होगा वो आपको यहां जो मेंशन हमारे पास में डेटा है उसके अंदर पूरा रहने वाला है। ठीक है, जितना भी आपको जीके के अंदर मैं करवाता हुआ चल रहा हूं, यानी मैंने कंट्री और कैपिटल करवाया, तो ऐसा कोई भी सवाल नहीं बचा जो कभी भी किसी भी परीक्षा में जो है कैपिटल पे पूछा गया हो और यहां पर नहीं हो। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने जितना डेटा यहां पर देखा है उस डेटा से बाहर आज तक प्रश्न नहीं पूछा गया। हर एक एग्जाम को देखते हुए बेस्ट जो हमारे पास में सोशल इंटेलिजेंस का लेवल है उस लेवल पे इस डेटा को यहाँ पर तैयार करवाया हुआ है। ठीक है, तो नदियों पे भी जितना हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसके बाहर का प्रश्न आप लोगों का एग्जाम्स के अंदर नहीं देखने को मिला है। चलिए देखते हैं। यहाँ हमारे पास सबसे पहले अगर देखें कि नदियों और शहर की अगर हम लोग बात करते हैं, रिवर्स एंड सिटीज इन इंडिया। ठीक है, तो बहुत सारे शहर ऐसे हैं इंडिया के जो कि नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। ठीक है, नदियों के किनारों पर बसे हुए हैं, तो नदियों के किनारों पर जो शहर बसे हुए हैं उनके बीच में एनालॉजिकल रिलेशन या क्लासिफिकेशन के रिलेशन के ऊपर प्रश्न आप लोगों के कई बार पूछे जाते हैं। नदियों के पास बसे जो शहर हैं या किसी शहर में से कोई नदी निकलती है तो उसके इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है कि भाई कौन कौन सी नदियां ऐसी हैं जो शहरों के पास से निकलती हैं, ये बहुत एक सामान्य जानकारी है, एक सोशल इंटेलिजेंस का पार्ट है जो आपको अच्छे से यहां पर होना चाहिए। देखिए, यहां अगर हम लोग देखें तो शहर और नदी जो है इनके बीच में रिलेशन अगर हम लोग देखेंगे तो टोक्यो जो हमारे पास में है, टोक्यो के पास से कौन सी नदी निकलती है? टोक्यो हमारे पास में जापान की राजधानी है, इसके पास से आराकावा नदी जो है उसके पास में बसा हुआ हमारे पास में देश हो जाता है। इसके अलावा गुवाहाटी जो है, गुवाहाटी के पास से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, डिब्रूगढ़ के पास से हमारे पास में ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र जो है उसका उद्गम होता है चाइना में और चाइना से वो घूमती हुई अरुणाचल प्रदेश के थ्रू और फिर इंडिया के अंदर एंटर करती है और बहुत सारे शहरों, बहुत सारे राज्यों के थ्रू होती हुई फिर वो बंगाल की खाड़ी की तरफ ब्रह्मपुत्र नदी जाती है। ठीक है, ये बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है, वहां इसका कुछ और नाम होता है, हमें मतलब है केवल हमारे यहाँ क्या नाम है इसका। तो ब्रह्मपुत्र जो है वो गुवाहाटी से निकलेगी, डिब्रूगढ़ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, तिरुचिरापल्ली जो है यहाँ से कावेरी नदी इसके पास में है, श्रीरंगपट्टम जो है कावेरी नदी श्रीरंगपट्टम के पास से भी निकलती है और यहाँ हमने देखा तिरुचिरापल्ली के पास से भी निकलती है, कोटा से निकलती है चंबल। ठीक है, और ग्वालियर के थ्रू भी चंबल हमारे पास में निकलेगी, एमपी में है ग्वालियर, कोटा हमारे पास में जो है राजस्थान में है, तो इनके थ्रू चंबल यहाँ पर निकलती है। ठीक है, इलाहाबाद के पास में हमारे पास गंगा और यमुना जो है उनका संगम कहाँ पे है? इलाहाबाद के अंदर स्थित है। ठीक है, दुर्गापुर से दामोदर नदी निकलती है। ठीक है, वियना जो है इससे हमारे पास में डेन्यूब यहाँ पर नदी निकलती है, बुदापेस्ट से भी डेन्यूब निकलती है। ठीक है, पटना से गंगा हमारे पास निकलती है। गंगा के पास बचे हुए अगर बसे हुए शहरों की अगर हम लोग बात करते हैं तो पटना हमारे पास हो जाता है, हरिद्वार हो जाता है, वाराणसी हो जाता है, कानपुर हो जाता है, कन्नौज हो जाता है, ये हमारे पास में वाराणसी हो जाता है, और इसके अलावा फतेहगढ़ हमारे पास में है, इसके अलावा हमारे पास हाजीपुर है। ये सारे वो शहर हैं जिन शहरों से गंगा नदी हमारे पास में निकलती है। आगे हम लोग देखें यहाँ पर नासिक जो है, नासिक से गोदावरी नदी यहाँ पर निकलती है, लखनऊ से गोमती नदी, लखनऊ के अलावा जौनपुर जो है, ठीक है, यूपी में स्थित है, तो इन दोनों शहरों के पास से गोमती नदी यहाँ पर निकलती है। ठीक है, आगे आए, अगला हम लोग देखें न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क के पास से हडसन नदी निकलती है। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस के अंदर मेंशन है, ये बहुत ही क्या बोलते हैं, काफी बड़ी नदी ये है, न्यूयॉर्क शहर से निकलती है। न्यूयॉर्क शहर भी हमेशा इस जो है आप लोगों के
जो देश है, देश के ऊपर कैपिटल्स के ऊपर भी सवाल आते हैं, मुद्रा के ऊपर भी सवाल आते हैं। न्यूयॉर्क से अगर देखा जाए तो कौन सी नदी निकलती है, इसके ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं। कोलकाता के पास से हुगली नदी निकलती है, रंगून से इरावती नदी निकलती है, श्रीनगर से झेलम हमारे पास निकलती है, विजयवाड़ा से कृष्णा नदी निकलती है, ठीक है। उज्जैन से भी जो है सिप्रा नदी हमारे पास निकलती है, अजमेर से लूनी नदी निकलती है, कटक से हमारे पास में महानदी निकलती है, गोवा से मंडोवी जो है वो नदी निकलती है, पणजी से मंडोवी नदी निकलती है, ठीक है। हैदराबाद से मूसी, ठीक है, मूसी नदी यहां पर निकलती है, पुणे से हमारे पास में मूथा नदी निकलती है, और इसके अलावा जबलपुर से नर्मदा नदी निकलती है। इसके अगर अलावा हम लोग देखें, भरूच के पास से भी नर्मदा नदी निकलेगी यहाँ पर, ठीक है। खारतूम से नील नदी जो है खारतूम शहर के पास से निकलती है, ठीक है। कोयम्बटूर में जो नदी इसके नियर बाई है वो हमारे पास में नोयल, ठीक है। नेल्लौर से पेना नदी निकलती है। इसके अलावा वॉशिंगटन जो है हमारे पास में, इसके पास से पोटोमेक नदी यहाँ पर निकलेगी। गोरखपुर से राप्ती नदी निकलती है। अहमदाबाद से हमारे पास में साबरमती नदी निकलती है। अहमदाबाद हो गया, गांधीनगर हो गया, दोनों गुजरात में स्थित हैं, दोनों से साबरमती नदी निकलती है। अयोध्या से सरयू नदी निकलती है। पेरिस से सीन नदी निकलती है। यहाँ पे देश और हमारे खुद के देश के राज्य और इसके अलावा जो बड़े देश हैं, उनके जो बड़े बड़े शहर हैं, उनके पास से निकलने वाली नदी, दोनों का डेटा इसके अंदर रखा गया है, ठीक है। आगे हम लोग देखें, पेरिस के पास से सी नदी निकलती है, लुधियाना से सतलज नदी निकलती है, जमशेदपुर से हमारे पास में स्वर्णरेखा नदी निकलती है, सूरत से ताप्ती नदी निकलती है, ठीक है। हमारे जो देश के राज्य हैं वो तो आपको रटे हुए होने चाहिए। बाहर के देशों के ऊपर भी कम प्रश्न पूछे जाते हैं, बट पूछे गए हैं, जिसका आपको ध्यान रखना है। आ गया, नेक्स्ट देखें, जम्मू से तावी नदी यहां पर निकलती है, लंदन से थेम्पस नदी हमारे पास निकलती है, हम्पी से तुंगभद्रा नदी निकलती है, ठीक है। हम्पी हो गया या हमारे पास में करनूल हो गया या हमारे पास में कुरनूल हो गया, यहाँ पर इनके पास से हमारे पास में तुंगभद्रा नदी जो है वो निकलती है, ठीक है। मदुरई से वैगई नदी यहाँ पर निकलती है, वडोदरा से विश्वामित्री नदी निकलती है, ठीक है। यहाँ पर बात करें कुल्लू की, कुल्लू जो है ब्यास नदी के किनारे पर है। अब यमुना की बात करें तो यमुना हमारे देश के बहुत सारे शहरों से निकलती है, एक साथ यहाँ पर मेंशन है, दिल्ली से निकलेगी, आगरा से निकलेगी, मथुरा से निकलेगी, औरैया से निकलेगी, इटावा से निकलेगी, बेलर से निकलेगी। इन सब शहरों इटावा तक हमारे पास जो शहर है, इनके पास में यमुना नदी निकलेगी। अगर हम लोग बात करें बेलोर की, तो बेलोर के पास में यांगची नदी जो है वो बेलोर से निकलती है। आगे हम लोग देखें, अब हमारे पास नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास में है कि सूर्य और हमारे ग्रहों की स्थिति के आधार पे, सूर्य और ग्रहों की जो स्थिति है उसके आधार पे आप लोगों से प्रश्न जो हैं वो यहाँ पर पूछे जाते हैं, और ये क्रम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस अकेले क्रम के ऊपर बहुत सारी परीक्षाओं में बार बार इसके ऊपर प्रश्न आए। वो एनालॉजी के अंदर या लॉजिकल ऑर्डर जो है, लॉजिकल ऑर्डर एक आप लोगों से एक टॉपिक पूछा जाता है, लॉजिकल ऑर्डर में भी इसके प्रश्न आप लोगों के पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। लॉजिकल ऑर्डर जो हमारे पास में है, यानी कि सार्थक क्रम जहां पूछा जाता है, सार्थक क्रम का एक टॉपिक आपके पास लॉजिकल रीजनिंग में आएगा, वहां भी इस क्रम के ऊपर सवाल आप लोगों के पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा सादृश्यता यानी कि एनालॉजी के ऊपर भी आप लोगों से प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन के अंदर इसके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जहां जहां सोशल इंटेलिजेंस का पार्ट है, वहां वहां ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपके पास में सोशल इंटेलिजेंस है, वेन डायग्राम में पूछी जाती है, तो वेन डायग्राम टॉपिक के अंदर आपको इसके ऊपर कई बार सवाल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कुल मिला के ये हमारे पास में जो है ऐसी जानकारी है जो आपको सटीक तरीके से याद रहे। तो सूर्य से जो हमारे पास में ग्रहों की दूरी का क्रम है, तो सूर्य के सबसे पास में हमारे पास में है मरकुरी यानी कि बुध। बुध के बाद में अगला जो पास का हमारे पास में है वो है हमारे पास में शुक्र। शुक्र के बाद में पृथ्वी आ जाती है, जो कि सूर्य से जो है तीसरे नंबर पे एक तरीके से हो जाती है। चौथे नंबर पे हमारे पास मार्स यानी कि मंगल है, और मंगल मिशन के बारे में आपने सुना होगा, तो ये हमारे पास वाला जो है ग्रह है जहां पे मंगल मिशन परफॉर्म हुआ था एक ग्रह से दूसरे पे। जुपिटर जो है हमारे पास बृहस्पति, इसके बाद शनि हो जाता है, अरुण, और सबसे दूर हो जाता है वरुण यानी कि नेपच्यून।
तो ये हमारे पास में सूर्य से दूरी का क्रम होता है। ये क्रम आपको रटा हुआ है, इसके ऊपर आपको रीजनिंग में डिफरेंट टॉपिक्स में अलग अलग तरीके से प्रश्न देखने को मिलेंगे। लॉजिकल और सार्थक क्रम के ऊपर जो सवाल बनते हैं वहां आपके कई बार इसके प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा एनालॉजी में आप लोगों से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आगे आए। ये यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू आप समझ सकते हो, ये हमारे पास में सूर्य है। ठीक है, और सन यानी कि सूर्य जो है, सूर्य के सबसे पास में हमारे पास में मरकुरी है। मरकुरी के बाद में वीनस है, वीनस के बाद में अर्थ है, अर्थ के बाद में मार्स यानी कि मंगल है, मंगल के बाद में ये एस्ट्रॉइड का बेल्ट आ जाता है जो हमारे पास में मार्स और जुपिटर के बीच में है। ठीक है, इसके बाद में जुपिटर है, जुपिटर के बाद में सैटर्न है, हमारे पास सैटर्न के बाद यूरेनस है, यूरेनस के बाद में नेपच्यून हमारे पास में है। ठीक है, और आगे अगर देखा जाए प्लूटो को देखा जाए या कॉमेट्स को देखा जाए तो वो भी यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। ये यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आपके पास में हो जाता है। ये आपको याद होना चाहिए इनका क्रम, इनके ऊपर कई बार प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट चले, अगला हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट एक और टाइप जिसके ऊपर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, लिस्ट ऑफ एनिमल साउंड। जानवरों के द्वारा आवाज जो निकाली जाती है उसकी ये हमारे पास में सूची हो जाती है। यहां आप देखेंगे कि जो हमारे पास में जानवर है जैसे कि मगरमच्छ, मगरमच्छ जो है, ठीक है, आपने मूवीज में या फिर इन जनरल कभी जू के अंदर देखा होगा तो मगरमच्छ जो आवाज निकालता है मुंह खोल के गुर्र टाइप की, वो हिस टाइप का साउंड होता है। उस साउंड को बेलो भी कहा जाता है, उस साउंड को हिस भी कहा जाता है। हिंदी में इसको धौंकनी और इसको फुफकार बोल देते हैं। ठीक है, ये साउंड निकाले जाते हैं एलिगेटर यानी कि मगरमच्छ के द्वारा। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें अल्पाका, यहां आपको बता देता हूं हर एक के ऊपर हर एग्जाम के अंदर प्रश्न है। मतलब इसमें एक जानवर नहीं छोड़ा इन्होंने जिसकी आवाज के ऊपर प्रश्न नहीं पूछे, और एक एग्जाम नहीं छोड़ा, भले वो स्टेट लेवल हो या हमारे पास में एसएससी का रेलवे का एग्जाम हो, जिसके अंदर इसके ऊपर प्रश्न जो है वो नहीं पूछे गए हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास में एलिगेटर या अल्पाका जो है, अल्पाका जो साउंड निकालता है उसे कहते हैं अलार्म कॉल। ठीक है, अलार्म कॉल या स्क्रीम, चीख जैसा ये साउंड इसका होता है, तो इसको स्क्रीम भी कहा जाता है, इसको अलार्म कॉल भी कहा जाता है। दोनों के ऊपर अलग अलग मेंशन करके प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला देखें हम लोग तो मृग जो है हमारे पास में, मृग जो है स्नॉट का साउंड निकालता है। स्नॉट ऐसे करके स्नॉट लेते हैं ना, फक फक का साउंड यहां पर निकालता है। बिज्जू जो हमारे पास में होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिखने वाला जानवर होता है बिज्जू। बटगर, बटगर इसको कहा जाता है। इन सब के ऊपर प्रश्न आपके हर एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। बहुत रिपीटेडली बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सेक्शन है आप लोगों का। ठीक है, ये साउंड निकालता है ग्राउल का, गुर्राना का। ठीक है, और ये आपकी सोशल इंटेलिजेंस का पार्ट है कि आपके आसपास जितने प्रकार के जानवर एग्जिस्ट करते हैं, आसपास है जिन जो भी जंगलों में या फिर आपके देश में या फिर दुनिया भर में जितने तरह के जानवर हैं, वो किस प्रकार का साउंड निकालते हैं, किस तरह की आवाज निकालते हैं, वो आपको पता हो। ठीक है, चमगादड़ जो है उसकी आवाज को कहते हैं स्क्रीच, चीखने जैसी आवाज आती है। कई बार मूवीज में, डरावनी मूवीज में स्पेशली आप लोगों ने जैसे गेट खुलेगा अचानक से बहुत सारे चमगादड़ निकल रहे होंगे और उनके चीखने की आवाज सी आती है, उस आवाज को जो कि चमगादड़ निकालता है उसको स्क्वीक भी कहते हैं और इसको स्क्रीच भी कहते हैं। ठीक है, चीख की आवाज इसको कहा जाता है। यहाँ पे आ गया। अगला हम लोग देखें भालू जो हमारे पास में है, भालू, कई बार इसके ऊपर प्रश्न है। भालू की आवाज को कह देते हैं ग्राउल, गुर्राना, या हमारे पास में रॉर यानी कि गर्जना। ठीक है, दो तरह के साउंड ये निकालता है। एक नॉर्मल ग्राउल का साउंड होता है, किसी को भी देखेगा भड़केगा तो ग्राउल साउंड करेगा। ठीक है, अकेले में है, कई बार रोर कर रहा होता है, ये गर्ज रहा होता है। ठीक है, बी की अगर बात करें मधुमक्खी की, तो इनका जो साउंड निकलता है, बहुत सारी मधुमक्खियों को एक साथ आपने उड़ते हुए देख रखा होगा, उस साउंड को कहते हैं बज साउंड। ठीक है, जब मल्टीपल साउंड एक साथ वहां पे क्रिएट हो रहे हैं छोटे छोटे। ठीक है, भन भनाना इसको यहां पर कहा जाता है। आ गया है। अगला हम लोग देखें तो हमारे पास में है लायन या बिग कैट जो हमारे पास में हो गया, या टाइगर हो गया, या लाइन हो गया, या जैगुआर हो गया। इन सब का जो साउंड है उसके लिए जो टर्म यूज की जाती है, जो पद यूज किया जाता है, वो हमारे पास में यहां पर है। इनका जो साउंड है उसके लिए रॉर शब्द या ग्राउल शब्द या स्नाल शब्द जो है ये आ जाते हैं। ठीक है, इनमें से किसी के साथ भी मैचिंग हो सकती है। अब वो भले ही
टाइगर की बात हो, टाइगर का रिलेशन रोर से दे रखा है, यानी कि उसकी आवाज के साथ रिलेशन है। टाइगर का ग्राउल के साथ दे रखा है, लाइन का दे रखा है, जैगुआर का दे रखा है, लियोपार्ड का दे रखा है। बाघ हो, शेर हो, जैगुआर हो, तेंदुआ हो, इन सब के जो साउंड है हमारे पास में 3 तरह के टर्म इनके लिए आ जाते हैं, दहाड़ना, गुर्राना या गुर्राना। रॉर, ग्राउल और स्नाल शब्द हमारे पास में यहाँ पर यूज होते हैं। इसके बाद अगर हम लोग चलें कैपिबारा के ऊपर, कैपिबारा कुछ इस प्रकार से दिखने वाला जानवर हमारे पास में होता है और इसकी जो आवाज होती है उसको स्क्वीक, चैटर या बार्क यहाँ पर कहा जाता है। 3 तरह के शब्द इसके लिए यूज हो जाते हैं, ठीक है। जनरली जो हमारे पास में शब्द यूज होता है वो स्क्वीक का होता है, ठीक है। बार्क जैसे कुत्ते के साथ वो लगा देगा कई बार, ठीक है। तो इसका जो साउंड है स्क्वीक का या चैटर का या हमारे पास बार्क का साउंड क्रिएट होता है। बिल्ली की बात करें तो बिल्ली का साउंड तो हर कोई जानता है, मियाऊ मियाऊ, सबने सुना होगा। बिल्लियां तो इन जनरल हमारे आसपास भी रहती हैं, कुत्ते भी रहते हैं, ठीक है। तो मियाऊ या मियाऊ हमारे पास साउंड निकलता है, ठीक है। और ये किसका साउंड है? कैट यानी कि बिल्ली का। आगे अगला हम लोग देखें तो हमारे पास में पशुओं की बात करें तो गाय जो है हमारे पास में उसको मौ मौ का साउंड जो निकालती है, रंभाना उसको बोलते हैं हिंदी में, और मुंह का साउंड इसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। ये गाय के द्वारा, पशु के द्वारा निकाले जाने वाला साउंड है हमारे पास में, ठीक है। गाय हो या भैंस हो, दोनों इसी कैटेगरी में हमारे पास में यहाँ पर आ गए, ठीक है। बफेलो हो या काऊ हो। आगे देखें हम लोग, मुर्गी जो है वो क्लक का साउंड यहाँ पे निकालती है, कुड़कुड़ाने का, कुकू का साउंड यहाँ पर निकालती है मुर्गी। मुर्गी के बाद हम लोग चलें चिंचला के ऊपर। चिंचला कुछ इस प्रकार से दिखने वाला जानवर होता है, चूहा नहीं है ये, चूहे के जैसे ही कुछ साइज में और शेप में उसी तरीके का होता है हमारे पास में, ठीक है। चिंचला जो है वो चाकाव का साउंड निकालता है, ठीक है। भागक, चाकाव या फिर बहागौक, इस तरह का साउंड यहाँ पर ये निकालता है। आ गया। अगला देखें तो सिकाड़ा आपने देखा होगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार का होता है, ये पेड़ों पे जो लोग गांव में रहते हैं या फिर ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में जिसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो वहां पे ये सिकाड़ा जो है वो देखने को मिलता है, कुछ इस प्रकार का होता है हमारे पास में, ठीक है। और ये जो साउंड निकालता है ये काके डूडल साउंड इसको बोल देते हैं, कॉके डूडल। क्या साउंड बोलते हैं इसको? कॉके डूडल। कई बार केवल डूडल लिखा हुआ दिख जाएगा आपको, कई बार कॉके डूडल पूरा कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें केकड़े की। केकड़े जो समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। समुद्र के बाहर, समुद्री किनारों पर ये देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आप आज के टाइम पे तो इंटरनेट है, इंटरनेट पे आप देख सकते हैं इनके इमेजेस। तो केकड़ा जो हमारे पास में होता है, केकड़े के साउंड को कहते हैं स्क्वीक का। ये भी छोटा सा होता है लेकिन एक चीख टाइप की आवाज में चिल्ला के और आवाज ये यहाँ पर निकालता है, उस साउंड को स्क्वीक कह देते हैं। स्क्वीक का अर्थ होता है चीख। आ गया। अगला हम लोग देखेंगे तो हमारे पास में है क्रेन। क्रेन एक टाइप का एनिमल हमारे पास में होता है जो कि चिर्प यानी कि कलरव की टाइप की आवाज निकालता है, पक्षी वाली आवाज, जैसे चिर्प चिर्प पक्षी करते रहते हैं ना, चिर्प साउंड निकालता है। कौवा काव काव करता है, क्या करता है? काव काव करेगा, और इसको इंग्लिश में कह देते हैं क्लैंक, ठीक है। कौवा भी सभी का देखा हुआ होगा, आई होप सो। पन मुर्गी जो हमारे पास में होती है इसको करल्यू कह देते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। और क्योंकि मुर्गी है, पक्षी का एक प्रकार है हमारे पास में, तो ये भी जो साउंड निकालेगी वो चिर्प का यानी कि कलरक का साउंड इसको कह देते हैं। डियर यानी कि हिरण जो है, हिरण हमारे पास क्लैंग साउंड निकालता है, ठीक है। और ये सब ऐसे टाइप हैं जिनके ऊपर बहुत ही प्रश्न है, मतलब इनमें से एक नहीं छोड़ा होगा, हर एक के ऊपर सवाल पूछ लिए होंगे, बहुत ही मल्टीपल टाइम इनके ऊपर प्रश्न जो है आप लोगों से पूछे जाते हैं। जानवरों की निकाले जाने वाली आवाज, जानवर के बच्चे को क्या बोलते हैं, जानवर रहते जिस घर में उसका नाम क्या होता है हमारे पास में, ये सारी टाइप हम लोग देखेंगे। करल्यू यानी कि पन मुर्गी जो है हमारे पास में चिर्प का साउंड निकालती है, डियर जो है क्लैंग का साउंड हमारे पास में निकालता है। ये नाम ध्यान होने चाहिए आपको बहुत अच्छे से। आगे नेक्स्ट देखो, डॉग जो है वो हमारे पास में बार्क यानी कि भौंकने का, ठीक है। ये भौंकना या बार्क साउंड हमारे पास में यहां पर हो जाता है, ठीक है। आगे देखें, डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन ब्लीड साउंड निकालती है, ठीक है। डोई या फॉन हमारे पास में जो है ब्लीड का साउंड यहाँ पे निकालती है, मिमियाने का साउंड निकालती है, ठीक है। काफी फ्रेंडली एनिमल होता है। और इसके आईक्यू की बात करें ना, तो इसका जो आईक्यू है डॉल्फिन का, कहते हैं इंसानों से भी ज्यादा आईक्यू इसका होता है। आप लोग कई बार इसके
वीडियोस वगैरह देखते होंगे जिसमें लोग इसको बर्फ खिलाते रहते हैं, या इसके साथ में बच्चे भी खेल लो या फिर इंसान खेल लो, बढ़िया खेलता है। ठीक है, फोन उछाल के आप पानी में फेंकोगे निकाल के ले आएगा, बहुत चतुर बहुत स्मार्ट एनिमल ये है। ठीक है, अच्छा इसको बर्फ इसलिए खिलाते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट पानी पी के जिंदा नहीं रह सकता, और अगर इसको समुद्र से निकाला जाए तो इसको जो पोषण चाहिए, एक न्यूट्रिएंट चाहिए पीने के रूप में, वो समुद्र का पानी नहीं हो सकता, तो इसको बर्फ दी जाती है इसको जिंदा रखने के लिए। नहीं तो इसको जैसे ही आप लेकर के आओगे और अपने स्विमिंग पूल में रखोगे मर जाती है। ठीक है, तो काफी अच्छे आईक्यू की, सबसे बेहतरीन आईक्यू, इंसानों से ज्यादा आईक्यू इनका होता है जहां तक मुझे पता है। ठीक है, तो ये डॉल्फिन जो है साउंड निकालता है, ब्लीड का साउंड इसको कहते हैं। डोंकी गधा जो है ब्रे करता है, ढैंचू ढैंचू का साउंड यहाँ पे निकालता है। ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा यहाँ पर। ठीक है, कई बार इनके ऊपर प्रश्न है, मल्टीपल एग्जाम्स के अंदर इनके प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आप इनके इंग्लिश टर्म जरूर ध्यान रखें, क्योंकि हिंदी में अलग अलग शब्द कई बार प्रयोग कर लिए जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों शब्द ध्यान रखें, इससे एक तो आपकी वोकैब भी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, दूसरा ये नॉर्मल ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे आपका कहीं ना कहीं केवल एग्जाम में नहीं, एग्जाम के अलावा भी पाला पड़ेगा। आ गया, नेक्स्ट देखें। बतख जो है हमारे पास में, बतख क्वैक क्वैक का साउंड यहाँ पे निकालती है, कॉक क्वैक 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 क्वैक। ठीक है, क्वैक ही इसको इंग्लिश में लिखा जाता है। ये डक हमारे पास में बतख हो जाती है। ईगल की अगर बात करें, गरुड़ जिसको कहा जाता है, जो सबसे ऊंचाई पे रहने वाला जानवर है, जिसके अंडे भी जो हैं वो पहाड़ों में सबसे ऊपर सबसे ऊंची जगह पे ये अंडे देता है। ठीक है, और शिकार करता है, इतना ताकतवर जानवर है, कई बार छोटे बकरी के बच्चे इन सबको लेकर भी उड़ जाता है, सांप वगैरह को पकड़ के हंट कर लेता है। ठीक है, तो ईगल जो है इसको ही हॉक का साउंड जो है वो यहाँ पर निकालता है, या ब्रे साउंड इसको यहाँ पर नाम दिया जाता है। आ गया, अगला हम लोग देखेंगे एलिफेंट। एलिफेंट जो आवाज हमारे पास में निकालता है उस आवाज को कहते हैं ट्रम्पेट, यानी कि चिंघाड़ना एक तरीके से। ठीक है, ये एलिफेंट का साउंड होता है। ट्रम्पेट, ट्रम्पेट जो है साउंड कौन निकालेगा? एलिफेंट निकालेगा, याद रहना चाहिए आपको। अगला देखें तो एल्क, हिरन नहीं होता ये। ठीक है, इस तरह के जो सिंग जिसके होते हैं, एल्क, गोजन, बारहसिंगा टाइप का जो जानवर हमारे पास में है, ये कैसी आवाज निकालेगा? स्क्रीच साउंड निकालता है। मतलब अब हम लोग सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है फटी हुई सी आवाज है, चीख रहा है, लेकिन फटफट के उसकी आवाज आ रही है, इसको स्क्रीच यहाँ पर कहा जाता है। एल्क स्क्रीच का साउंड निकालते हैं, ये पता नहीं कितने ही एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। फेरेट जो है हमारे पास में, ये भी ट्रम्पेट की साउंड यहाँ पे निकालता है, तुरही की तरह आवाज निकालता है यहाँ पे। फेरेट दिखने में कुछ इस प्रकार का एनिमल हमारे पास में हो जाता है। आ गया है, अगला देखिए तो फ्लाई, यानी कि जो मक्खी हमारे पास में, मक्खी जो हमारे पास में है, इसका जो साउंड होता है उसको बगल साउंड नाम दिया जाता है। और क्योंकि फ्लाई ऐसा है जो जबरदस्ती आपके खाने पे, दुकानों में, और हमेशा इनसे पाला पड़ता रहा है, दो तरह के साउंड इसमें निकलते हैं। और जनरली इसको कैटेगराइज कर रखा है कि मेल मक्खी जो है, यानी कि नर मक्खी और मादा मक्खी क्या साउंड निकालेगी, तो नर मक्खी बिगुल यानी कि बगल का साउंड निकालती है, और जो हमारे पास काफ्स होते हैं वो ब्लीट का साउंड निकालते हैं। ठीक है, काफ्स यानी कि एक तरीके से जो उनके बच्चे हैं वो ब्लीड साउंड निकालते हैं, मक्खी के जो बच्चे हैं उसके साउंड को कहते हैं ब्लीड। और बड़ी जो मैच्योर मक्खी है आपके पास में, उसके भिनभिनाने की जो आवाज जो होती है उसको बगल यहाँ पर कहते हैं। फॉक्स यानी कि लोमड़ी जो हमारे पास में होती है वो डूक साउंड निकालती है, लोमड़ी जो आवाज निकालती है उस साउंड को कह देते हैं डूक। आ गया, अगला हम लोग देखेंगे फ्रॉग, यानी कि मेंढक। मेंढक जो है वो क्रॉक का साउंड निकालता है, टर 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 ऐसे करके मेंढक आवाज निकालता रहेगा। मेंढक की आवाज भी सबने सुनी होगी, बरसात के मौसम में दर्शन दे देते हैं मेंढक आप लोगों को। ठीक है, और फ्रॉग जो है उसके साउंड को क्रॉक साउंड यहाँ पे कहा जाता है। इसके ऊपर भी मल्टीपल एग्जाम्स में प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, लगभग हर जानवर के ऊपर सवाल है, यहाँ मैं स्टार लगाऊं नहीं लगाऊं, मैंने एक बार में बोल दिया, हर जानवर की आवाज के ऊपर प्रश्न किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, गौर जो है हमारे पास में वो बार्क का साउंड निकालता है। ठीक है, गौर कुछ इस प्रकार का होता है देखने में, ये इसको भैंस या सांड मत समझना आप, ये जंगलों में ही आपको देखने को मिलता है इन जनरल। ठीक है, गौर जो जानवर हमारे पास में वो बार्क का, स्क्रीम का, हॉल का, स्नोर का, गैकर का, ये सारे साउंड इसके द्वारा निकाले जाते हैं। ठीक है, आ गया, अगला हम लोग देखेंगे यहां पर
जिराफ की अगर हम लोग बात करें तो जिराफ जो है क्रॉक का साउंड निकालता है, रिबिट का साउंड यहां पर निकालता है। ठीक है, जिराफ का जो साउंड है उसको क्रॉक या फिर रिबिट का साउंड यहां पर कह देते हैं। गॉट यानी कि बकरी जो हमारे पास में होती है उसके साउंड को कहा जाता है ब्लीट यानी कि मिमियाने का साउंड हमारे पास में होता है। ठीक है, आगे देखें। अगला हमारे पास में गूज यानी कि बतख जो है, बतख यहाँ पे साउंड निकालती है क्वैक क्वैक का। ठीक है, ग्रास होपर जो हमारे पास में है वो ब्लीट का साउंड यहाँ पे निकालता है, टिड्डी। ठीक है, गिनी पिग जो हमारे पास में है हॉन्क का साउंड निकालता है। ठीक है, किसका साउंड निकालेगा, हॉन्क या हिस। गिनी पिग कुछ देखने में इस तरीके का होता है, ये खरगोश नहीं है। ठीक है, तो गिनिया पिग जो हमारे पास में हॉन्क या हिस का साउंड यहाँ पर निकालता है। ग्रास ओवर टिड्डे तो आपने देखे होंगे, बहुत किसी किसी सीजन में बहुत ज्यादा ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, और अभी 1-2 साल पहले तो ऐसा हुआ था कि बहुत सारी टिड्डे जो हैं इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, मतलब कुछ दिनों में डबल, 4 गुने, 10 गुने, 15 गुने, 20 गुने इस तरीके से बढ़ जाते हैं, फसलों को नष्ट करने का काम कर देते हैं। ठीक है, जब ज्यादा संख्या हो जाती है इनकी, तो ग्रास ऊपर ये जो है ब्लीट का साउंड यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, आगे आए। अगला हम लोग देखें तो हैमस्टर, दिखने में चूहे जैसा होता है ये जानवर हमारे पास में, एक फोटो के थ्रू आप देख पाएंगे इस तरीके से दिखने वाला जानवर है हैमस्टर जो हमारे पास जानवर है। चिर्प का साउंड यहाँ पे निकालता है, यानी कि कलरक का साउंड निकालता है एक तरीके से। ठीक है, जैसे पक्षी निकालते हैं उस तरह की आवाज इसकी होती है, लगभग उसी से मिलती हुई। और हिप्पोपोटामस, ये अपने आप में गेंडा सा सांड सा जानवर है। ठीक है, फोटो छोटा है तो ये छोटा मत समझ रहे हैं इसको यहाँ हैमस्टर बहुत छोटा जानवर है जिसका फोटो ऐसा दिख रहा है, और ये बहुत बड़ा जानवर है, बहुत भारी जानवर है। ठीक है, तो हिप्पोपोटामस जो है वो चीख स्क्वीक की आवाज निकालता है। ठीक है, काफी गर्जने वाली सी चीख की आवाज इसकी होती है। अगला हम लोग देखें तो हॉर्नेट जो हमारे पास में है, हॉर्नेट एनिमल जो है चिप का साउंड यहाँ पे निकालता है, लगभग पक्षियों से मिलती जुलती आवाज इसकी होती है, चिप साउंड ही उसको कहा जाता है। बहुत सारे एनिमल में आप देखोगे सेम टर्म इनके लिए बार बार यूज हो रही है, तो ये आपके याद रखने में भी आपके लिए उपयोगी रहेगा। ठीक है, हॉर्स यानी कि घोड़े की अगर हम लोग बात करें तो नी यानी कि हिनहिनाने का साउंड ये निकालता है। किसका निकालता है, हिनहिनाना, घोड़े की जो आवाज होती है ना, इस तरीके से कुछ निकालता है। ठीक है, मेरे से नहीं मिलेगी, मैं घोड़ा नहीं हूँ। ठीक, तो हिनहिनाने का साउंड घोड़ा जो निकालता है, नी का साउंड निकालता है। आगे देखें। अगला हमारे पास में हाइना। ठीक है, जंगली कुत्ते जो होते हैं ग्रुप में रहते हैं हमेशा, इनकी पहचान है हमेशा समूह रहेंगे, अकेला कभी नहीं दिखेगा आपको कोई। ठीक है, लड़ते हैं, एक मर रहा होगा सब आ जाएंगे मरने के लिए। ठीक है, शेर तक से नहीं डरते ये लोग, हाइना। ठीक है, तो लकड़बग्गा कहते हैं इसको, इंडिया में भी पाया जाता है, बाहर के देशों में भी पाया जाता है। ये हु हाउल का साउंड जो है वो निकालता है। जयकाल की बात करें, सियार, ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने कई बार, गांव में सियार आ गया। ठीक है, सियार जो क्या बोलते हैं, भेड़ों पे बकरियों पे कई बार ये अटैक कर देता है। जब पहाड़ी इलाके के आसपास जो लोग रहते हैं, किसी डोंगर के पास में रहते हैं, वहां पे सियार का होना एक तरीके से काफी संभव है, घूमते फिरते रहते हैं ये, हाउल का साउंड ये निकालते हैं। आजकल तो खैर सभी तरह के जानवर जो गाँव के आसपास पाए जाते हैं उनकी संख्या वैसे ही कम हो गई है। कोयले की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोयला जो हमारे पास में है, कुछ देखने में इस प्रकार का ये एनिमल हमारे पास में होता है। ठीक है, और ये लाफ, मतलब हंसता है ये खिलखिला के। ठीक है, ये ऐसे चीखेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, लाफ साउंड ये यहाँ पर निकालता है। आगे आए। अगला देखें तो लेमूर यानी कि बंदर की अगर हम लोग बात करें तो ये वूप का साउंड निकालता है, खो खो, इस तरीके से साउंड निकालते हुए बंदरों को आपने सुना होगा। ठीक है, तो लेमूर ये भी एक तरह का एक बंदर की प्रजाति का ही जानवर है लगभग। ठीक है, और ये वूप यानी कि गिबर, गिबर साउंड भी कहते हैं उसको जो बंदर निकालता है, या वूप साउंड इसको कह दिया जाता है, खौ खौ हिंदी में इसका ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, लियोपॉड यानी कि तेंदुआ जो हमारे पास में है, तेंदुआ बिलो या श्रीक साउंड जो है वो निकालता है। ठीक है, अगला हमारे पास में लाइनेट की अगर हम लोग बात करें तो चैटर या वूप का साउंड निकालते हैं। ठीक है, बकबक या ऊप का साउंड इसको कह देते हैं। लीनेट एक प्रकार का पक्षी होता है। ठीक है, और लायन की अगर बात करें, शेर की, तो शेर तो गर्राना, दहाड़ना। ठीक है, ये सारे साउंड जो है हमारे पास में किसके द्वारा निकाले जाते हैं, शेर के द्वारा निकाले जाते हैं। रॉर हो गया, ग्राउल हो गया, स्नाल हो गया, हमारे पास में शेर के साउंड यहाँ पर होते हैं। आगे अगला हम लोग देखें तो लॉकस्ट की अगर बात करें तो ये शकल यानी कि कुड़कुड़ाने की आवाज यहाँ पर निकालता है, टिड्डी जो होती है। ठीक है,
टिड्डा या टिड्डी, इनका एक साउंड जो हमारे पास में टिड्डी का साउंड जो होता है, लोकस्ट का जो साउंड होता है, वो चकल का साउंड यहाँ पर होता है। ठीक है, मैगपाई एक तरह का पक्षी होता है इस तरीके का, इसका जो साउंड है ये रॉर का साउंड निकालता है, ग्राउल दहाड़ने जिस तरह का, स्नाल टाइप का, जैसा कि शेर, लियोपोर्ड, तेंदुआ ये सब निकालते हैं, उस तरह का साउंड निकाल लेता है ये पक्षी। आ गया, आगे देखें, मंकी यानी कि बंदर की बात करें तो वही गिबर, वू, खो खो की आवाज निकालना। मूज या ईयल की बात करते हैं हम लोग, दिखने में ये कुछ हिरण की प्रजाति टाइप का ही जानवर है, और इसकी जो आवाज है वो चैटर इसको कहते हैं। ठीक है, इसकी कोई शुद्ध हिंदी ट्रांसलेशन शब्द नहीं है। ठीक है, चैटर से ही आप इसको याद करें, ट्रांसलेशन तो बकवास कर रखा है, बकवास नहीं होगा। ठीक है, इनमें ज्यादातर में प्रयास किया गया है कि जो शब्द लिए जाएं वो बेस्ट ऑफ नॉलेज और बेस्ट ऑफ डेटा जो अवेलेबल है, ठीक है, सभी जगह, या एनिमल विभाग के द्वारा जहां जहां जानवरों की आवाज को एक्सप्लेन कर रखा है, टर्म दे रखी है, किसी भी डिक्शनरी में दे रखी है, उसके आधार पे कोशिश की गई है सभी का बेस्ट और टू द पॉइंट जो आवाज का पॉइंट है वो उसके साथ में टेबल बनाई जाए। ठीक है, फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक और हमेशा अपडेटेड रहें इनके साथ में। मॉस्किटो जो है, मच्छर जो है, इसकी जो आवाज होती है कानों के पास में भिन भिनाता रहता है ना ये, ठीक है, स्क्रीम या चैटर। ठीक है, एक तरीके से भिन भिनाना इस साउंड को आप बोल सकते हो। ठीक है, इस आवाज को स्क्रीम या चैटर यहां पर कह देते हैं। आ गया, अगला हम लोग देखें माउस, चूहा, चूहे की आवाज को कहते हैं बिलो। कई बार चूहे को चीखते हुए कुछ लोगों ने सुना होगा, और उस आवाज को बेलो साउंड यहाँ पर कह देते हैं। औकापी जो हमारे पास जानवर होता है, देखने में कुछ ऐसा होता है, जंगली जानवर है ये हमारे पास में, कोई घरों के पास घूमते हुए नहीं देखोगे इसको। ठीक है, ये बज या वाइन साउंड जो है वो यहाँ पर निकालता है, बनबनाहट या कराने की आवाज इसको कहते हैं। आगे देखें, उल्लू तो सभी के देखे हुए रहते ही है। ठीक है, उल्लू की जो आवाज होती है उसको स्क्वीक साउंड कह देते हैं। ऑक्स यानी कि बैल जो हमारे पास में, इसको रंभाने की या बैलों की आवाज यहाँ पर कह देते हैं। कई बार ये दहाड़ता भी है मुंह फाड़ के, जैसे इसको कुछ पानी चाहिए, प्यासा मर रहा है, ठीक है, तो ये बेलो साउंड भी निकाल देता है। और नॉर्मली कफ यानी रंभाने, रंभाने की तो आदत गाय भैंस सभी की होती है। आ गया, अगला देखें, पैरेट यानी कि तोता जो है, तोते की आवाज को कहा जाता है हूट, या कैटरवॉल फॉर बैरेड आउल्स इसको कह देते हैं, वर्जित उल्लुओं के लिए हूट। तो जनरली जो एग्जाम में देखा गया वो यही शब्द है जो बार बार आप लोगों का परीक्षाओं में आता है। मोर सभी का देखा होता है, स्क्रीम साउंड उसको कह देते हैं, कुहकना की आवाज उसको कहा जाता है। पिग यानी कि सुअर की बात करें तो सुअर जो आवाज निकालता है उस आवाज को ग्रंट कह देते हैं। कई बार एग्जाम में आया है, क्योंकि सुअर एक वैसा जानवर है जो लगभग हर शहर में, हर जगह आपको देखने को मिल जाता है। आ गया, अगला हम लोग देखें, पीजियन यानी कि कबूतर जो है, वो कू की या गुटर गू का साउंड जो है वो यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, पीजियन आपने देखे होंगे, कबूतर काफी ह्यूमन फ्रेंडली एनिमल है, इंसानों का भी प्यारा है। और पहले जब आपके इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सब नहीं होते थे, तो मैसेंजर के तौर पे एक स्थान से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने के लिए, चिट्ठी पहुंचाने के लिए, भाई साहब यही हमारे जो है कबूतर ही चिट्ठियों को पहुंचाया करते थे। स्मार्ट एनिमल है, ठीक है, इसको पता है कहाँ से कहाँ भेजा जा रहा है, चिट्ठी पहुंचा के वापस भी उनकी चिट्ठी लेके आ जाता था। ठीक है, तो अब तो तुरंत ही लिखा गया मैसेज ये हो जाता है, पहले नहीं था, पहले यही थे हमारे मैसेंजर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सब कुछ। आ गया है, अगला देखें हम लोग, क्वेल यानी कि बटेर जो जानवर होता है, हिंदी में कई बार आपने बटेर शब्द सुना होगा, इंग्लिश में इसको क्वेल कह देते हैं। ये कू यानी कि गूंजने की आवाज निकालता है यहाँ पे। रैबिट की अगर बात की जाए तो ये बार्क यानी कि कुत्ते की भौंक तरह की आवाज, बार्किंग साउंड ही रैबिट निकालता है जब भी निकालता है। आगे देखें, रिवर ओटर जो है हमारे पास में, नदियों के पास में इस तरह के जानवर पाए जाते हैं। उदबिलाव भी इसको कई बार बोल दिया जाता है। स्क्विक यानी कि चीख की आवाज निकालता है। रूक यानी कि कौवा जो है काव काव की आवाज निकालता है। आगे देखें, सील, सील जो है समुद्र के किनारे पे पाया जाने वाला जानवर है। ठीक है, प्रकृति से ये काफी सुगले टाइप से रहने वाले जानवर होते हैं। ठीक है, और इनकी कई तरह की आवाज बताई जाती है। ये चिर्प साउंड भी निकाल लेते हैं, ब्लो भी निकाल लेते हैं, चैटर साउंड भी निकाल लेते हैं, ग्रंट यानी दहाड़ने जैसी आवाज भी निकाल लेते हैं, हिकअप हिचकिनाने की आवाज निकाल लेते हैं, हिस यानी कि सांप के जैसी आवाज भी निकाल लेंगे, स्क्रीम, स्क्वीक, स्विस, वाइन, विसल, चैटर, चिर्प, पर ये सारे साउंड निकाल सकता है। ठीक है, ऐसा टैलेंटेड ये एनिमल है जो इतने प्रकार के साउंड निकाल पाता है। ठीक है,
और इनके ट्रांसलेशन की बात करें तो चीख निकाल लेगा, सरसराहट की आवाज निकाल लेगा, कराने की आवाज निकाल लेगा, सीटी की आवाज निकाल लेगा, ठीक है, गड़गड़ाहट की आवाज निकाल लेगा, गुरगुराने की आवाज निकाल लेगा, चहचहाने की आवाज निकाल लेगा, ठीक है, ब्लो की आवाज निकाल लेगा। आगे देखिए, सीप यानी कि भेड़ जो हमारे पास में होती है उसके साउंड को ब्लीट कह देते हैं, भेड़ हो या बकरी हो, मिमियाना ब्लीट साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। स्नेक की बात करें हम लोग, ठीक है, तो सांप जो है वो हिस 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 का साउंड यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। आगे देखें, अगला देखें तो सॉन्ग बर्ड जो है गाने वाले पक्षी हमारे पास में, ठीक है, ये जो पक्षी है, ठीक है, इंडिया में बहुत कम स्थानों पे है या बहुत कम समय किसी किसी सीजन में शायद ये आपको देखने को मिला होगा, बहुत ही कम को देखने को मिला होगा, इतना मैं मानता हूँ। सॉन्ग बर्ड इसको कहते हैं, वास्तव में इसकी मधुर आवाज होती है और ब्लीड साउंड, मिमियाने के साउंड ये निकालता है। स्क्विरल गिलहरी जो हमारे पास में होती है, इसके साउंड को हिस या रेटल साउंड इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे टर्म आपको देखने को मिल जाते हैं, खड़खड़ाहट की आवाज जो निकालती है। आगे देखें, अगला देखें तो स्वान जो हमारे पास में होता है, ठीक है, स्वान आपने पानी में देखा होगा, ये चिरप की आवाज, चिरप की आवाज, ट्वीट या सिंग की आवाज यहाँ पर निकाल लेता है, चहकना, गाने टाइप की आवाज निकाल लेता है, ठीक है। तो ये चिरप और ये ट्वीट, इस तरह के जो टर्म है ये कई बार एग्जाम में देखने को मिले हैं, ठीक है। टोके और गीको जो है वो स्क्वीक का साउंड निकालता है। आगे हम लोग देखें, टर्की जो हमारे पास में है वो क्राई, ट्रम्पेट या बगल साउंड यहाँ पर निकालते हैं। वेल की बात करें, वेल का साउंड जो होता है स्क्वीक साउंड होता है। वेल अभी करेंटली एग्जिस्ट एनिमल है, उन सब में साइज में सबसे बड़ा जानवर है, पानी के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि कुछ वेल्स तो जो बड़े बड़े समुद्रों में अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं, वो उस साइज की हैं कि वो डायनासोर से भी बड़े साइज की, ठीक है। तो वेल जो हैं ये, और दूसरा इसके बारे में, वेल के बारे में आपको पता हो, ये जो है मैमल है, जैसे इंसान है, यानी कि बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते। वेल अगर अंडा दे देगी तो इसका अंडा इतना बड़ा होगा तुम्हारे घर के बराबर, ठीक है। तो स्क्वीक या चीखने की आवाज ये निकालती है। अगला देखें हम लोग तो वाइल्ड बोर, ये बोर शब्द आता है ना, ये पिग हो गया, बोर हो गया हमारे पास में, या हॉग हो गया, ये सब सुअर और सुअर की प्रजाति के जो जानवर है, कुछ जंगली कुछ हमारे आसपास रहते हैं, इनकी आवाज जो है वो हमारे पास में क्रॉक साउंड यहाँ पर निकालता है, ठीक है। वाइल्ड बीस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, हिरन, ये हमारे पास में वाइल्ड बीस्ट जो होता है हिरन से थोड़ा अलग है, साइज और शेप तो एकदम हिरन जैसी इसकी होती है। ये जो साउंड निकालता है उसको गॉबल साउंड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ज्यादातर में हिंदी के प्रॉपर शब्द इनके जिसके नहीं मिल पाए हैं, उसमें ट्रांसलेशन तो किया गया है, फिर भी इंग्लिश टर्म एकदम सूटेबल तरीके से रखने का प्रयास किया गया। फिर भी आप इन डेटा को जरूर क्रॉस चेक करके सबको जरूर क्रॉस चेक करें, ठीक है। बाकी इनको बहुत मेहनत के साथ में लगभग आपको 99% डेटा इसमें एक्यूरेट ही मिलेगा, एक आध जगह गड़बड़ हो सकती है, देखो प्रयास तो ये किया गया कि एक गड़बड़ नहीं हो, फिर भी अगर कहीं हो तो आप इनको डेटा को देख के, खंगाल के, इंटरनेट के थ्रू आप इस जानकारी को बार बार रिवाइज करके एक तो याद करें, और दूसरा साउंड्स को एक लेवल पे क्रॉस चेक कर लें अगर कहीं पे भी वेरिएशन देखने को मिलता है। वॉल्फ की बात करें, भेड़िए की बात करें, तो भेड़िया सिंग साउंड निकालता है यहाँ पे, ठीक है, रॉर टाइप का साउंड ही होता है, ठीक है। सिंग होता है या रॉर होता है ये आप जरूर चेक कर लें एक बार, सिंग तो कहां से निकालेगा ये। आ गया है, मतलब ये भेड़िया आपने देखा होगा ना, ऐसे ऊपर मुंह करके हाउल साउंड निकालते हैं, हाउल टाइप का साउंड ये यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। इसको जरूर चेक कर लीजिएगा आप। ये एक साथ ग्रुप में, एक साथ समूह में साउंड निकालते हैं, और भेड़ियों में बहुत समझदारी होती है, ग्रुप में रहते हैं ये लोग, प्रोटेक्ट करते हैं जो उसमें फीमेल्स हैं और बच्चे हैं उनको, ठीक है। और ये इतने स्मार्टली हैं कि आर्मी जिस तरीके से काम करती है, आर्मी से भी स्मार्ट होते हैं, मतलब ये अगर चलेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पे तो आगे ही आगे इनके जो समूह के बुजुर्ग हैं वो रहते हैं। अचानक से कुछ हमला हो गया, लड़ाई की दंगे हो गए ना कुछ, तो बुजुर्ग है, उसकी उम्र तो उसने पाली, वो लड़ लड़ा के मर लेगा। उसके बाद में होते हैं लड़ाकू भेड़िए, जो कैसी खतरनाक सिचुएशन, कैसी खतरनाक लड़ाई हो जाए वो लड़ेंगे, ठीक है। फिर एंड में रखे जाते हैं, बीच में आ जाते हैं यहाँ पर बच्चे और फीमेल्स, और उनके बाद में एक और लड़ाकू भेड़ियों की, पीछे से भी अगर लड़ाई हो जाए ना तो यहाँ भी लड़ाकू भेड़िए है, ठीक है। और ग्रुप का लीडर सबसे पीछे, और सब कुछ भांप के चारों तरफ देख के ऊपर से चल रहा होता है कि आसपास कुछ लड़ाई की सिचुएशन तो नहीं बन रही। इतने स्मार्ट मूवमेंट के साथ में भेड़िया हमारे पास होते हैं। आ गया,
अगला देखिए, जेब्रा जो है वो ग्रम्बल का साउंड निकालता है, बड़बड़ाने की आवाज निकालता है। ड्रम जो है वो बीट का साउंड यहाँ पे निकालता है। सिक्के जो हैं, सिक्के आप जैसे पटकोगे, ठीक है, तो सिक्के जो हमारे पास में यहाँ पे जानवरों के अलावा जो बाकी चीजें हैं, ठीक है, जानवरों के अलावा नॉर्मल चीजें जो हमारे पास, जैसे सिक्के हो गए, सिक्के के गिरने की आवाज, सिक्कों के बजने की आवाज, उसको जिंगल साउंड कहते हैं, खनखनाना, ठीक है। रेन, वर्षा की जो आवाज है उसको पैटर कहते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। घंटी की आवाज को चीम आवाज कहते हैं। बी जो है उसकी आवाज को गुंजन आवाज यहाँ पर कहा जाता है। स्पैरो की आवाज सिर्फ, स्पैरो अगेन पक्षी हो गया, पक्षी ज्यादातर सिर्फ साउंड निकालते हैं। अगला हम लोग देखें एनिमल, जानवरों की आवाज की अगर हम लोग बात करते हैं, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी लिस्ट के अंदर आपने देख लिया। यहाँ पे एक डायग्राम को भी मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। देखिए, कैट जो है म्याऊ का साउंड निकालता है, डोंकी जो है ही हो की आवाज निकालता है, सीप जो है बहा की आवाज निकालता है, बै बै इस टाइप की आवाज, काऊ जो है माओ माओ की आवाज निकालेगी, ठीक है। डॉग जो है वो वाओ वाओ यानी कि भौंकने की आवाज है। पिग की ऑइंक ऑइंक, सुअर जो है वो ऑइंक साउंड निकालता है, ऑइंक कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है। फ्रॉग जो है रेबट साउंड निकालता है। माउस जो है स्क्वीक की आवाज स्क्वीक साउंड निकालता है। बी जो है बज साउंड निकालती है। ये सब टेबल में मेंशन है हिंदी के साथ में। बियर जो है ग्राउल साउंड निकालता है, दहाड़ने की आवाज। लायन रॉयर, रॉर, ROAR, ठीक है, रॉर साउंड यहाँ पे निकालता है। टाइगर जो है ग्राउल साउंड निकालता है। एलिफेंट जो है हमारे पास में ट्रम्पट की साउंड निकालता है। फिश जो है स्प्लैश साउंड निकालती है यहाँ पे, ठीक है। स्प्लैश एक तरीके से पानी में किसी चीज को ऐसे मारते हो ना आप, तो स्प्लैश साउंड आता है, उसी को साउंड मानते हैं, ठीक है। बाकी अलग से तो कोई मुंह खोल के साउंड नहीं निकालती, चुपचाप रहने वाला एनिमल है। रैबिट जो है हमारे पास में इस टाइप का साउंड निकालता है। अब हम लोग आ जाते हैं जानवर और उनके घरों की सूची पे, ठीक है। जानवरों के ऊपर ही हमारे पास में एक और लिस्ट हमारे पास में यहाँ पर होगी, जिसकी अगर हम लोग बात करें तो वो है लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड देयर होम्स। जानवर और जानवर के घर एक और ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास सोशल इंटेलिजेंस का, जिसके ऊपर प्रश्न पिछले 10-20 साल के पेपर्स उठा के देख लो, वहां भी मिल जाएंगे। और लेटेस्ट एग्जाम में जब से ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं तब से तो ऐसा कोई जानवर नहीं छोड़ा जिसके घरों के ऊपर प्रश्न नहीं पूछा गया हो, ठीक है। तो देखिए, जो हमारे पास में आर्टवर्क एनिमल होता है, ठीक है, ये एक तरीके से बिल बना के रहने वाला जानवर है, एक तरीके का बुरो या डैन इनके घर को कहा जाता है, ठीक है। मगरमच्छ जो है, एलिगेटर जो है, ये इसके घर को घोंसला तो यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन एक तरह का नेस्ट टाइप का ये बना के रखता है जिसमें रहता है। एंट की बात करें तो हिल, ठीक है। एप जो है, एप्स यानी कि लंगूर नहीं, एक तरीके से क्या कह सकते हैं इनको, जो एप्स यानी कि एप्स, प्लेनेट ऑफ द एप्स आपने देखी होगी, ठीक है। तो वो वाले बंदर हैं ये। इनके घर को लॉगिंग या नेस्ट कह देते हैं, ठीक है। लॉगिंग शब्द यहाँ पर आप यूज कर पाएंगे। और अर्मेडिलो जो है ब्रो यानी कि बिल टाइप का इसका घर होता है यहाँ पे, ठीक है। बडगर जो है इसका साउंड घर होता है, होल बना के या सेट बना के रहता है। बैट के घर को कहते हैं रूस्ट, ठीक है। देखो, इंग्लिश टर्म इसमें जरूर ध्यान रखें, हिंदी में कई तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं इनके घरों के लिए, एक कोई सिंपल टर्म यहाँ पर नहीं होती। बियर या भालू जो है, भालू के घर को भी डैन कहते हैं। लायन का घर की बात करें उसको भी डैन कहा जाता है, ठीक है। या केव, गुफा कह दिया जाता है, या लार्ज फॉरेस्ट, ठीक है। तो जो एग्जाम में देखने को मिलता है वो मिलता है ये वाली टर्म आपके ज्यादातर। आगे, बीवर जो है, उद्विलाव जो है, इसके साउंड को कहा जाता है बीवरी, बीवर से ही बीवरी शब्द हमारे पास में आ जाता है। मधुमक्खी जो रहती हैं वो अपीरी के अंदर रहती है, ठीक है। और पीरी हाइव्स बने रहते हैं इनके, ठीक है। तो हाइव शब्द भी कई बार आया है। बीटल जो है, इसका जो घर होता है भ्रंग का, उसको लैंड कहते हैं, टनल कह देते हैं। बर्ड जो है, इसके घर को यहाँ पे नेस्ट यहाँ पे कह दिया जाता है, ठीक है। बिटर्न के घर को भी नेस्ट यहाँ पे टर्म यूज होती है। बफेलो के लिए जो घर बने रहते हैं इनके लिए बार्न या बायर, ये दोनों ही शब्द एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। स्टेबल शब्द जनरली इसके साथ में प्रयोग नहीं लाया जाता। वैसे तो
कुछ बफेलो के घर भी स्टेबल टाइप से ही बना रखे होते हैं, स्टेबल टर्म भी यूज हो सकती है, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टेबल टर्म आपको जनरली घोड़ों के घरों के रूप में प्रयोग होती हुई दिखेगी। या पास्टर शब्द भी यहाँ पे यूज कर लिया जाता है, जो चारागाह बनाए रहते, जैसे कई बार आपने देखा होगा चारागाह बनाकर बहुत सारी भैंसे रखने वाले लोग भी होंगे, कुछ लोग चारों तरफ चार दीवारी करके और फिर भैंसों को रखते हैं, ठीक है, और किन्हीं के पास में एकाध छप्पर लगा के एक दो भैंसी वो गांव में रखते हैं, ठीक है, तो उस तरह के घर को कहते हैं बाण या बायर। ज्यादा बड़ा है तो पास्टर, उसको चारागाह कह देते हैं, ठीक है, और एकदम चार दीवारी करके वैसे बना रखा है जैसे घोड़ों के लिए बनाते हैं, तो उसको स्टेबल शब्द दे दिया जाता है। आ गया। नेक्स्ट देखें, बुल यानी कि सांड जो हमारे पास में होता है, ये कैटल शेड इसको कह देते हैं, पशु शेड इसके लिए बना दी जाती है, ठीक है, पशु के लिए शेड नहीं बनाते हैं, जिस तरीके से छप्पर ऊपर लगा के भैंस के लिए बनाते हैं वैसा हमारे पास में, ठीक है। तो ऊंट जो है, ऊंट के घर को ऊंट तो रेगिस्तान में रहने वाला जानवर है एक तरीके से, ठीक है। कैट की बात करें, बिल्ली की, तो बिल्ली का जो घर होता है, ठीक है, इसको कैटरी या लेयर यहाँ पे शब्द यूज होता है। कैटल यानी कि पशु जो है, पशु में जनरली कौन से आ गया हमारे पास में, गाय भैंस या बकरी, इन सब के लिए अगर प्रयोग किया जाए कोई बकरी, या हमारे पास में यहाँ पर भेड़ की बात की जाए, तो वो पशु पालतू पशु एक तरीके से, जो इंसान जिनको पालता है उनके लिए बने घरों के लिए ज्यादातर टर्म जो यूज होती हैं वो यही होती हैं, बार्न, बायर, पास्टर, स्टेबल। किस आधार पे है, साइज के आधार पे। बार्न या बायर शब्द यूज करेंगे छोटे स्तर पे है तो पास्टर शब्द यूज करेंगे, चारागाह बड़ा वहां पर है, स्टेबल शब्द जो उसको चार दीवारी करके और एक फिक्स उनकी जगह वहां पे सेट कर रखी, जैसे घोड़ों के लिए करता है। जनरली आपको एग्जाम में इन तीनों शब्दों को ही देखने को मिलेंगे, स्टेबल शब्द घोड़ों के लिए प्रयोग कर लेते हैं। सीता का रिलेशन जो है वो सफारी सवन्ना जो है इसको यहाँ पर कहा जाता है, सीता, या इनके घर के लिए भी डैन शब्द ही जनरली आपका प्रयोग में लाया जाता है। मुर्गी की बात करें तो मुर्गी जो जो रखा जाता है, मुर्गियों के लिए जो पिंजरा टाइप का बना के रखा जाता है उसको कूप कह देते हैं, ठीक है, हिंदी में भी कूप ही लिख के देता है ये, ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों को। ज्यादातर जो घरों के नाम है इंग्लिश को सीधा ट्रांसलेट करके हिंदी में लिख के दे देता है, इसलिए बार बार कह रहा हूँ इंग्लिश आपको ध्यान होनी चाहिए। जो हमारे पास में चिंपांजी होता है, चिंपांजी पेड़ों पे रह लेते हैं, तो पेड़ उनके घर के रूप में है हमारे पास। आ गया है। अगला देखें तो कॉकरोच जो है, तिलचट्टा हमारे पास में, ठीक है, इनके घर को शिवर्स, शिवर यहाँ पे कह दिया जाता है, ठीक है। काऊ, गाय जो है, गाय के घरों के लिए बाण और बायर, ये दोनों शब्द आपके प्रयोग होते हुए देखेंगे, ठीक है। कोयट जो है इसके लिए लेयर का यूज होता है। क्रेन के जो घर होते हैं, क्रेन भी एक तरह का पक्षी है, नेस्ट इसके लिए प्रयोग होता है। क्रोकोडाइल, मगरमच्छ वाटर और लैंड, पानी और भूमि दोनों पे रह लेता है, कोई घर नहीं बनाता अपने लिए अलग से, ठीक है। क्रो यानी कि कौवे की बात करें तो कौवा नेस्ट में रहता है। डियर, हिरण की बात करें, हिरण के जो घर होते हैं ग्रास, ट्रीज और बुशेस के अंदर वो रहता है, ठीक है, ये कोई घर नहीं बनाएगा, झाड़ियों में कहीं पे भी ग्रुप में समूह में ये लोग रह लेते हैं। अगला हम लोग देखें डॉग, डॉग के घर को कैनाल कहा जाता है, पता नहीं सैकड़ों एग्जाम में आ चुका होगा। डॉल्फिन के घर को डॉल्फिनेरियम यहाँ पर कह देते हैं, जैसे डॉल्फिन्स के लिए उनको आ, पानी में रखा जा रहा है, किसी ने पाल रखा है, किसी होटल वगैरह में रख रखा है, तो उनका जो डॉल्फिनेरियम बनाया जाता है, जैसे एक्वेरियम होता है वैसे डॉल्फिनेरियम उसको कह देते हैं। और डॉल्फिन जैसा मैंने बताया कि वो पानी में ऐसे सरवाइव नहीं कर सकता, आपको बर्फ देनी पड़ती है उसको, ताकि उसके पानी की डिमांड जो है, पानी की नीड जो है बॉडी की, वो पूरी हो सके, ठीक है। तो डॉल्फिन को पालना केवल ऐसा नहीं है वो लाके पानी में रख दिया और जिंदा रहेगी, ऐसा नहीं रहती वो। डोंकी, गधा, गधे के घर को स्टेबल या बार्न शब्द यूज किया जाता है। डव यानी बतख, बतख के घर को यहाँ पर डॉफकोट यहाँ पे कहा जाता है। कोलम्बेरियम भी इसको कह दिया जाता है। डक की बात करें तो डक जनरली पॉन्ड यानी कि तालाब के अंदर ही रहती है, या डक्स कई जगह आपको, अगर वो घोंसला बना हुआ है, पक्षियों की होड़ कर रही है, तो एक आध जगह नेस्ट के रूप में भी। ईगल जो है उसके घर को ईरी यहाँ पर कहा जाता है, कई बार एग्जाम में ये आ चुका है, ठीक है। एलिफेंट की बात करें तो हाथी का जो घर है वो जंगल, डिपवॉर्ड या नेस्ट शब्द इसके लिए यूज होता है। फेरेट की अगर हम लोग बात करें तो फेरेट जो है इसके लिए केज यानी कि पिंजरा जो है वो घर के रूप में टर्म यूज होती है हमारे पास में। आ गया है। अगला देखें फिश यानी कि मछली, मछली के लिए वाटर एक्वेरियम, जो घर बनता है वो वाटर एक्वेरियम में, वरना समुद्र में रहेगी और कहाँ रहेगी, ठीक है। फ्लाई यानी कि जैसे कि मक्खी वगैरह हैं, इनके क्रैक्स या
क्रीवीज जो हमारे पास में बने हुए रहते हैं उनमें घुस के मस्त ये सो जाती, टेबल के नीचे जाके सो जाएंगी, वही घर है इनका। फॉक्स लोमड़ी की बात करें तो लोमड़ियां बुरो यानी कि बिल, होल या लेयर, ठीक है। फ्रॉग की बात करें तो ये फ्रॉगरी या रानारियम शब्द इसके लिए यूज होता है घरों के लिए। गिरबिल चूहा जो है वो बिलों में रहता है, ठीक है, बुरो या होल। अगला जिराफ जो है इसके लिए सफारी शब्द यूज होगा यहाँ पे। आगे देखो, गोट के लिए हमारे पास में पेन, ठीक है। बकरी जो है इनके लिए बाण या बायर ही यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। कहीं आपको अपडेट दिखे उसको जरूर अपडेट कर ले। गोरिल्ला जो है हमारे पास में, गोरिल्ले के लिए जो है हमारे पास यहाँ पे नेस्ट, घोंसला। ग्रास ऊपर के लिए ग्रासलैंड। ग्राउज के लिए हमारे पास नेस्ट शब्द यूज होता है। जीनिया पिग जो है इसके लिए हच या केज में इसको रखा जाता है। हैमस्टर के लिए केज घर के रूप में काम करता है। हेयर यानी खरगोश के लिए फार्म। हॉक के लिए हॉकरी और हिपोपोटामस के लिए रिवर बैंक्स और हॉर्नेट के लिए हाइव, छत्ता। अगला देखें, हॉर्स की बात करें तो इसके लिए स्टेबल, कई बार एग्जाम्स के अंदर ये आ चुका है, स्टेबल शब्द के ऊपर सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। आगे हाइना जो है लकड़बग्गा, लकड़बग्गा के घर जो होते हैं वो डेंस, डैन हमारे पास में लायन का भी, तेंदुए का भी, या हमारे पास ये जो जानवर हैं इसी टाइप के, उन सब के लिए घर यूज होता है। कैंगरूज के लिए होलो ट्री, कोयल के लिए ट्री, लियोपर्ड तेंदुए के लिए सफारी सवाना या हमारे पास में डैन शब्द यूज होता है कई बार, ठीक है। आगे लायन की बात करें, लायंस डैन आप लोगों ने कई बार सुना होगा, तो डैन या माद शब्द होता है। लामा के लिए हट, मैन घर, आदमी के लिए क्या होगा, घर शब्द यूज होता है जहां वो रहते हैं। मोल के लिए बुरो या फोर्ट्रेस। मंकी के लिए ट्रीज पे, पेड़ों पे रहते हैं, घर नहीं बनाते। आगे आओ, मूस के लिए मूजीलैंड, माउस के लिए माउस होल जो बिल बनाता है, ठीक है। और नाइटिंगल बुलबुल के लिए नेस्ट। ऑस्ट्रिच शतुरमुर्ग के लिए वेल्ड शब्द यूज होता है। ऑटर के लिए होल, काउच या हॉल्ट लॉज शब्द यूज होता है। आउल, उल्लू के लिए आउलरी होती है। पांडा के लिए बैम्बू ट्री होता है। पैरेट के लिए केज, पेंगुइन के लिए पेंगुइनरी होती है। पिग के लिए कोट पेन या स्टी। इसके ऊपर कई बार सवाल आप लोगों का पूछा गया है, स्टी आ गया। अगला देखें, पीजियन की बात करें हम लोग, पीजियन के लिए कोट या लॉफ्ट शब्द इसके लिए यूज होता है घर के रूप में। पोलर बियर के लिए होल या बुरो। पोर्कुपाइन जो है, शाही जो हमारे पास में होता है, इसके लिए बिल, खोखला या ट्रंक शब्द यूज होता है घर के रूप में। सिसुमार के लिए हमारे पास में एक्वेरियम या समुद्र के अंदर ही ये पाए जाते हैं। पोर्पोइज की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, पोसुम को अगर देखें तो इनके जो घर हैं एक तरीके से पेड़ों पर या जंगलों के अंदर ही ये रहते हैं एनिमल्स, ठीक है। कोई घर स्पेसिफिक खुद से नहीं बनाएंगे जैसे पक्षी घोंसला बनाता है। रैबिट की बात करें तो ये हच या बुरो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जनरल जो शब्द यूज होते हैं वो ये हैं। आगे देखें, रकून की बात करें, रकून डैन या बोरो, ठीक है, जनरली बोरो शब्द आपको यूज होता है वो दिखेगा। रेट की बात करें, चूहे के लिए होल यहाँ पर हो जाता है। रेवेन, काला कौवा जो है रेवेनिडी, इसके घर को कहा जाता है। राइनोसेरस का जो घर है वो सवन्ना या वल्ला इसको कहा जाता है, वलो। रुक के घर को रुकरी कहते हैं और सीलियन के घर को यहाँ पर जो है रुकरी शब्द या नेस शब्द यूज हो जाता है। सार्क समुद्र में ही पाई जाती है, कोई घर अलग से नहीं बनाएगी। सीप जो है वो खाटिया कोटे गुना कलम। कोट शब्द यहाँ पे यूज हो या बाण या बायर शब्द यूज हो, ये शब्द यूज इसके लिए हो जाते हैं, ठीक है। फोल्ड या पेन का यहाँ पे नहीं पता है। स्नेल की बात करें हम लोग तो सेल या स्नेलरी शब्द इसके लिए यूज हो जाता है इसके घर के रूप में। स्नेक बुरो बिल बना के रहते हैं। स्पैरो गोरैया के लिए नेस्ट, घोंसला घर होता है। स्पाइडर मकड़ी के लिए वेब यानी कि जाल। गिलहरी का जो घर होता है उसे ड्रे या ड्री कहा जाता है। स्वैन के लिए जो शब्द होता है स्वैनरी यहाँ पर शब्द होता है। ट्रिमाइट यानी कि दीमक के लिए ट्रिमेटेरियम या मोल्ड शब्द यूज होता है। टाइगर के लिए लेयर माद शब्द यूज होता है। टर्टल के लिए सी, वाइपर के लिए होल या बुरो। वलाबी के लिए होलोट्री घर होता है। वेल के लिए वेलरी घर होता है। वोल्फ के लिए लेयर या डेन यहाँ पे होता है। आगे हम लोग देखें तो वोम्बट के लिए बुरो शब्द यहाँ पर यूज होता है, ठीक है।
वुड पीकर के लिए यहाँ पे नेस्ट घर होता है, यैक के लिए हिल माउंटेन या बार्न घर होता है, जेब्रा के लिए जंगल में रहता है जनरली वो सफारी में। एरोप्लेन की बात करें हैंगर में, एरोप्लेन को कहाँ रखा जाता है, ठीक है, एरोप्लेन का घर एक तरीके से हैंगर, ये कई बार एग्जाम्स के अंदर दर्शन दे चुका है, एनालॉजी के रूप में भी, क्लासिफिकेशन के रूप में भी, ठीक है। डेड जो मुर्दे होते हैं, मुर्दों का घर कौन सा होता है, उसको मॉर्ग कहते हैं, मुर्दा घर कहते हैं, हॉस्पिटलों के अंदर होता है ये, ठीक है। कलाकृतियां जो हैं वो म्यूजियम के अंदर रखी जाती हैं, म्यूजियम उनका घर है एक तरीके से, सेम एनालॉजी है इन सबके बीच में, ठीक है। पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर होगा, मेडिसिन डिस्पेंसरी के अंदर होगी, ग्रेन्स ग्रेनरी के अंदर होंगे, अन्न जो है अन्नगार में होगा, ठीक है। कार गैरेज के अंदर होगी। ये सारे टर्म्स के ऊपर मल्टीपल टाइम जो है वो सवाल आ चुके हैं। घर से मतलब वो जनरली वो चीज कहां पाई जाएगी, कहां रहेगी। आगे देखें, अब नेक्स्ट हमारे पास में है पशु और उनकी गतिविधियां। एनिमल्स के ऊपर बहुत सवाल हैं, देखो जानवरों की हर तरह की जानकारी हो, कैसी आवाज निकालता है, घर जिनमें रहता है उनका नाम क्या है, फीमेल और मेल एनिमल्स के नाम क्या है, जानवरों के बच्चों के नाम यहाँ पर क्या हो जाते हैं, उनकी स्पेशल गतिविधियां कौन सी हो जाती हैं, 5-7 तरह की वेराइटीज बनती हैं एनिमल्स के ऊपर बनने वाले सवालों की, और ये सब एक सोशल इंटेलिजेंस के अंदर आता है आप लोगों का, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास एनिमल्स एंड देयर मूवमेंट लिस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें जानवर जैसे लंगूर है, वो उसकी स्पेशल एक्टिविटी क्या है, झूल झूल के, लपक लपक के, कूद कूद के पेड़ से पेड़ पे जाएगा, इसको स्विंग्स कहते हैं। बियर भालू जो है सफल या लंबर उसकी एक्टिविटी होती है। बीज मधुमक्खियां उड़ती है, ठीक है। बीटल भृंग जो है वो क्रॉल करते हैं। बर्ड्स जो है वो उड़ते हैं। पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं। बीटल क्या करती है, क्रॉल करती है, रेंग रेंग के जाती है। बग्स यानी कीड़े जो हैं वो भी रेंग रेंग के जाते हैं, चल चल के जाएंगे। रेंग से मतलब छोटे छोटे कीड़े हैं, क्या है, उनका शरीर ही उतना है, आपको लग रहा होता है ये तो जमीन के रख के चल रहा है एकदम, ठीक है, पूरा एकदम पीछे वो चल के जाएगा तो हम मिट्टी पे निशान देख लो, पूरे बॉडी के निशान होते हैं, तो उसको रेंगना हम लोग कह देते हैं। बुल का स्पेशल क्या है हमारे पास में, कि चार्ज करता है। सांडों को देखा होगा, और स्पेन में तो सांडों के ऊपर जो है एक फेस्टिवल टाइप का भी होता है, जिसमें टमाटर और सांड जो है वो खुले छोड़ दिए जाते हैं, लोगों को उड़ा उड़ा के मारते हैं, लोगों को बचना होता है उनसे, ठीक है। तो चार्जेस, सांड क्या करता है, चार्ज करता है, देखते ही गुस्से में उड़ा दें इसको, ठीक है। बटरफ्लाई की बात करें, फ्लटर करेगा यहाँ पर। आगे देखें, अगला बिल्ली जो है उसकी स्पेशल एक्टिविटी है कि वो स्ट्रेचेस करती है, स्टील करती है। जैसे दूध रखा है तो आई चाट के चली गई, होता है गांव में सभी जगह, देखा होगा आपने, आपके घर में भी कई बार एक आध बार बिल्ली ने मुंह मारा होगा, ठीक है। तो उसकी गतिविधि है एक तरीके से, हर जानवर की कोई ना कोई एक ऐसी गतिविधि है जो पब्लिक नोन है, या इंसानों को वो चीज पता है जनरल नॉलेज के रूप में। चिकन जो है वो स्ट्रट करता है, कॉक जो है वो स्ट्रट करता है, चिकन कॉक एक ही है, मुर्गा मुर्गी एक तरीके से। काऊ की बात करें तो वेंडर, क्रो की बात करें वो फ्लैप करता है, ठीक है। डियर की स्पेशल एक्टिविटी है वो जंप करता है, उछल उछल के भागता है। डॉग रन यानी कि दौड़ लगाता है, ठीक है। जैसे क्यों भाग रहा है वो कुत्ते को भी नहीं पता, लेकिन कई बार देखा होगा गाड़ियों के पीछे, आपकी मोटरसाइकिल के पीछे ऐसे भागेगा जैसे भाई साहब आप तो उनके इलाके में चोरी करके जा रहे हो और आज तो आपको जेल में डाल के मानेगा, और आप रुक गए वो भी रुक जाएगा, फिर उसको ये नहीं पता आप क्या करूं, क्या भौंकू के नहीं कर, भौंकू के इसको काटू के नहीं काटू, ठीक है। डोंकी गधा जो है ट्रूथ एक्टिविटी करता है, ठीक है। ड्रैगन जो है वो उड़ने का कार्य करते हैं। डक जो है वो वेडल करने का कार्य करती है। वेडल यानी कि जो पानी के अंदर जिस तरीके से घूम के निकलती है डक और फिर कहीं और से निकल गई, उसको वेडलिंग बोलते हैं। वो स्पेशल एक्टिविटी हो गई डक की, वही और कोई नहीं कर पाता, वही करती है, ठीक है। ईगल जो है सूप करने का काम करती है, झपट्टा ऐसे आई, पकड़ा, और सांप से लेकर के छोटे मोटे खरगोश खरगोश को तो पार लेके जाएगी, बढ़िया खाएगी। फिर आगे देखें, यहाँ पर एलिफेंट की बात करें तो एम्बल, फिश की बात करें तो फिश तो तैरती है, वही उसकी स्पेशल एक्टिविटी है, ठीक है। फ्लाइज मक्खियां जो हैं उड़ती हैं, वही उनकी स्पेशल एक्टिविटी है। फ्रॉग की बात करें, लीप, छलांग मारता, एक जगह से यूं उछल के दूसरी जगह गया, मतलब नॉर्मल है, जब तक नॉर्मल है, और भागने की बारी आएगी तो ऐसी छलांग मार के भागेगा बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से, तो उसकी स्पेशल एक्टिविटी है। गूज यानी कि बतख जो है ये बैडल करती, सब मतलब आपको हर किसी के ऊपर सवाल मिलेंगे। यहाँ के स्टार क्यों नहीं लगा रहा मैं, या स्टार एक पे लगा दिया, ये मत समझना बाकी ऊपर सवाल नहीं आया, प्रत्येक के ऊपर प्रश्न है आपके अलग अलग परीक्षाओं में, आपको याद ही होने चाहिए, ठीक है।
यहाँ पे ग्रास ऊपर जो है वो जंप करता है। हेन की बात करें स्ट्रट्स करती है, ठीक है। हॉर्स यानी घोड़ा जो है गैलप यानी कि दौड़ता है, ठीक है। कई बार एग्जाम्स के अंदर इसके ऊपर सवाल दिखेंगे आपको। स्पेशल एक्टिविटी है उसकी, जो अचानक से तेजी से दौड़ लगाता है। वो घोड़े की दौड़ ही ऐसी है जिसके लिए लोग पैसे लगाते हैं, देखने जाते हैं, ठीक है। तो उसकी स्पेशल एक्टिविटी है, स्पेशल जो है उसके अंदर है वो चीज। आगे देखें तो ह्यूमन की हम चल पाते हैं, सैर कर पाते हैं, ठीक है, घूमते हैं मस्त तरीके से। और स्पेशल एक्टिविटी कोई जो सभी करते हैं वो स्पेशल एक्टिविटी है एक तरीके से, ठीक। हाइना की बात करें, लकड़बग्गा तो प्रॉल करता है, छिपकर अटैक करता है, ठीक है। धीरे धीरे से आएगा छुपके और फिर अटैक करेगा। कैंगेरू जो है उनकी एक्टिविटी है जंप करने की, वो चलते हैं जोर जोर से, ठीक है। लैम्ब जो है भेड़ के बच्चे वो फ्रिस्क करते हैं, ठीक है। लार्कस जो है वो सोर्स करते हैं। आगे लाइन की एक्टिविटी बात की जाए, प्रॉल्स, चुपचाप छिप छिप के धीरे धीरे आएगा और फिर दिख गया भाई हिरण पे, अब दूरी कम है, अब पकड़ लूंगा इसको, तब दौड़ता है उसकी तरफ, ठीक है। क्योंकि उसको पता है कि हिरण की चाल उससे कम से कम 20 से 25 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। तो ऐसे में उसको थोड़ा स्मार्टली वहां पर अटैक करना होता है, ठीक है। मतलब थोड़ी देर के लिए तो तेज भाग लेगा ये, लेकिन लंबे टाइम तक, जैसे हिरण बहुत लंबे टाइम तक भाग पाएगा वैसे नहीं भाग पाएगा ये। तो इसको प्रॉल करते हुए पहुंचना होता है वहां पे, ठीक है। प्रॉल शब्द ही हमारे पास में आया था, हाइना के लिए भी प्रॉल शब्द हमारे पास में आए थे, ठीक है। अगला देखें तो लिजर्ड्स जो हैं वो क्राउल करते हैं, ठीक है, रेंग रेंग के जाते हैं, रेंगना। मंकी बंदर जो हैं क्लाइंब करते हैं, ठीक है। उनकी स्पेशल एक्टिविटी क्या है, क्लाइंब करना, तुरंत पेड़ पे चढ़ जाएंगे। माउस चूहा जो है वो उसके स्पेशल साउंड है स्कैम्पर। आउल का है फ्लिट्स, ठीक है। पेंगुइन जो है वो वेडल करते हैं, ठीक। और पिग जो है वो ट्रूट करते हैं। वेडल मतलब वही ऐसे ऐसे करके चारों तरफ घूम रहा है, एक जगह दूसरी जगह जा रहा है, वो वेडलिंग हो गई एक तरीके से। डक भी यही चीज करती है, वेडल। पिग की बात करें, पिग ट्रूट्स उनकी एक्टिविटी है। पीजियन जो है फ्लटर करते हैं, ठीक है। रैबिट जो है इनकी स्पेशल एक्टिविटी हॉप्स होती है हमारे पास में। भेड़ की स्पेशल एक्टिविटी फ्रिस्क होती है, ठीक है, झालर टाइप से। स्नेल की स्पेशल एक्टिविटी है कि जो हमारे पास घोंगा है रेंग रेंग के चलता है, सांप भी रेंग रेंग के चलता है, क्रॉल करके चलता है। स्नेक की भी क्रीप्स या स्लीटर यहाँ पर हो गए, रेंगना है, फिसलना, ठीक है। स्पैरो जो है गोरैया फ्लिट्स करती हैं। पक्षी की जहां भी बात आ रही है तो आप देख पा रहे हैं फ्लिट्स यहाँ पर सब यूज हो रहा है। मकड़ियां जो हैं क्रॉल करती हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट क्रॉल करके ही वो दीवार पे कहीं पे भी चढ़ रही होंगी, जाला बना लेंगी अपना, ठीक है। स्वलो जो हैं वो डाइव करते हैं, गोते खाते हैं, ठीक है। वॉल्फ भेड़िया जो है वो लोप्स करते हैं, ठीक है। और वॉर्म्स कीड़े जो हैं वो भी क्रॉल करते हैं, रेंग के जाते हैं, ठीक है। कीड़े छोटे मोटे जितने भी ऐसे हैं छोटे साइज के, उन सब के लिए क्रॉल शब्द यूज होगा। पक्षियों की बात की जाएगी यहाँ पे तो वो उनके लिए, जैसे कोई पानी में गोते खा रहा है तो गोते शब्द उसकी स्पेशल एक्टिविटी हो गई, ठीक है। जैसा आप देखते हो उसी तरह के टर्म उनके लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो एनिमल की हमने स्पेशल एक्टिविटी यहाँ पर देखी, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद में कि एनिमल्स जो हैं उनके ऊपर, उनके बेबी एनिमल्स वगैरह के क्या नाम होते हैं, उनके ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके बेस्ड रीजनिंग में हमारे पास में ये एक तरीके से स्टैटिक जीके के रूप में भी जरूरी है, और दूसरी तरीके से क्योंकि रीजनिंग में भी आपके 1 से 2 या कई बार 3 क्वेश्चन जो हैं वो डिपेंडेंट हो जाते हैं इस जानकारी के ऊपर। तो बेहतर है आपको ये आता हो, इससे जीके में बेनिफिट होता है तो बहुत ही बेस्ट है। अदरवाइज एक नॉर्मल सोशल इंटेलिजेंस के लेवल पे इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना हर सब्जेक्ट, और एक जो ग्रेजुएट होकर स्टूडेंट आगे एग्जाम देने जा रहा है या स्कूल से निकल चुका है उससे एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। दैट्स इट इन दिस क्लास। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर। इनके क्लासेस में अपलोड करता हुआ चलूंगा, आपको याद करने हैं, मल्टीपल रिवीजन्स करने हैं, ठीक है। जितनी जानकारी है उसके ऊपर, सबके ऊपर प्रश्न पूछा जा चुका है एक तरीके से, हर क्लास में आपके हजारों क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल के सेशन में, थैंक यू। मंडे के सेशन में नेक्स्ट।